नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। जो धान की फसल शुरू में लगी थी, जून के पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते में लगी थी, उसका बढ़वार वाला फुटाव वाला फेज जो है ना, अब आखिर में पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। कम समय वाली वैरायटीज़ में तो बालियाँ भी दिखने लगी हैं। दिख तो हमारे खेतों में बहुत कुछ रहा है। पत्ता लपेट सुंडी के लक्षण दिख रहे हैं, इक्का दुक्का तना छेदक के लक्षण भी दिख रहे हैं। कई कमेंट्स आ रहे हैं कि कौन सी दवाई का स्प्रे करूं, कौन सी दवाई डाले। पहले दवाई का स्प्रे जरूरी होता जा रहा है, लेकिन स्प्रे से हमें फ़ायदा होना चाहिए। तो यह पहले क्लियर होना चाहिए कि हमें अभी स्प्रे करना भी है कि नहीं करना। दवाई का सिलेक्शन तो बाद की बात है कि कौन सी दवाई करनी है। प्रकृति ने हमारी धान की फसल में नुकसान करने वाले कीटों के साथ साथ मित्र कीट भी पहले भेज दिए हैं। बहुत सारे मित्र कीट हैं, नुकसान करने वाले कीटों को खाते हैं, इनका शिकार करते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे मित्र कीटों से मिलवाऊंगा, शिकार करते हुए भी दिखाऊंगा। उसके बाद तना छेदक, पत्ता लपेट सुंडी के लक्षण, शीत ब्लाइट के लक्षण और इन सब के उपाय के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्प्रे का सही समय कौन सा है ताकि हमें भरपूर फायदा मिले। ऐसा ना हो कि स्प्रे शुरू कर दें और फिर सारी स्प्रे वाली टैंकी जो है ना हमारी पीठ से उतरने का नाम ही ना ले, सारा सीजन हम स्प्रे ही करते रह जाएं। फ़ायदा होना चाहिए। जब भी हम स्प्रे करें, सही टाइम पर स्प्रे करें। उस टाइम को आज हम डिसाइड करेंगे। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक और फ्रेंड है, गुड मॉर्निंग, हैव ए गुड डे। अपने शिकार को फंसाने की तैयारी में जाल बुनते हुए दोस्तों, एक मकड़ी ने इस कीड़े को अपने जाल में फंसा लिया है। अबे आस्ता आस्ता इसको ये खा लेगी। ये देखो, ये देखो, ये खा रही है, पकड़ रही है इसको। ये ऐसे ये इसको कंट्रोल करती है, खा जाती है। ये मकड़ी जो है हमारा मित्र कीट है। पूरी लड़ाई हो रही है, छोड़ेगी नहीं इसको। मकड़ी की एक खासियत ये होती है कि ये हमारे पौधों को नहीं खाती, धान के पत्तों को कोई नुकसान नहीं करती। ये जो हेलीकॉप्टर आप उड़ता हुआ देख रहे हो ना, ये भी किसी इंसेक्ट की खोज में जा रहा है। ये हमारा दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है। अगर बिना मतलब के स्प्रे करेंगे तो ये भी तो मर जाएगा। ये भी हमारा दोस्त है, दोस्ती निभा रहा है। आप भी आ जाओ दोस्तों की महफिल में, ये भी तो हमारा दोस्त है। हेलो दोस्तों, उड़ गया। ये सब वो दोस्त है। ये सब जो नुकसान करते हैं ना कीड़े, उनको खाते हैं। एक और दोस्त से मिलवाता हूँ। ये तितली है ना जो इधर उधर भाग जाती है, ये भी तो हमारा दोस्त है। ये जो मित्र कीट देखे हैं ना आपने, एक बात नोट की होगी, इनका साइज काफी बड़ा है। स्प्रे करते ही सबसे पहले दवाई इनके ऊपर पड़ती है। अगर कॉन्टैक्ट दवाई कर दी हमने तो ये तो उसी समय ही मर जाते हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी ये कहना है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा हुआ है, उनकी रिकमेंडेशंस है कि सिंथेटिक पैराथ्राइड्स का स्प्रे तो आप धान की फसल में बिल्कुल ना करें। जैसे कि मान लो साइपरमेथ्रिन है, अल्फा मैथ्रिन है, डेल्टा मैथ्रिन है, लैम्डा है। लैम्डा बहुत स्प्रे करते हैं हम। इसका स्प्रे करने से ये मित्र कीट एकदम मर जाते हैं और फिर स्प्रे वाली टैंकी जो है ना हमसे चिपक जाती है। ये मित्र कीट जो है ना, ये हमारे नुकसान करने वाले कीटों को खाते रहते हैं। आपने देख ही लिया है, ब्राउन प्लांट होपर का अटैक ज़्यादा आता है अगर हम सिंथेटिक पैराथ्राइड स्प्रे कर देते हैं। तो हमें सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, कॉन्टैक्ट वाले नहीं करने चाहिए। जैसे कि कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड है, इसका एक SP50 फार्मुलेशन भी आता है जो स्प्रे में काम आता है। FMC कोराजन है, फेम है, इमामेक्टिन बेंजोएट है, ये ऑर्गेनिक है। इनका प्रयोग करने से तने के अंदर छुपी हुई तना छेदक और पत्ते के अंदर लिपटी हुई पत्ता लपेट सुंडी भी नहीं बच सकते। मित्र कीट को भी पूरे बचने के चांस होते हैं। हमारे 1 एकड़ में 1 किले में धान के लगभग 70-80 हज़ार पौधे होते हैं। 15-20-25 तने वो भी निकलते हैं, टिलर्स भी निकलते हैं, कल्ले भी निकलते हैं। अगर तना छेदक के या पत्ता लपेट सुंडी के आपको कुछ 100 पौधे, 1000 भी दिख जाते हैं तो भी कोई फ़र्क की बात नहीं है, तो भी इतना चिंता की बात नहीं है, ख़ास बात नहीं है। स्प्रे करने का अभी समय नहीं है। पहले कुछ इन्फेक्टेड पौधे देखते हैं, सिम्टम्स देखते हैं। मैं आपको स्टेम बोरर तना छेदक के क्लियर कट सिम्टम्स दिखाता हूँ। क्या होता है जब नीचे से कट लग जाता है तो ये वाले आप देख रहे हो, ये ऐसे से गोल गोल हो जाते हैं, सूखने शुरू हो जाते हैं।
तो मैंने इसके एक तने को तोड़ा है, इसके एक तने को तोड़ा है। तो ये देखो, ये नीचे से ये सुराख दिखाई दे रहा है, यहाँ से स्टेम बोरर का जो लार्वा है वो अंदर घुसा होगा। ये गोब इसकी सूख गई है। शुरू में ये नीचे से बोर करता है और ऊपर की तरफ काटता है। इसने बीच वाला जो है स्टेम जो है देखो काट दिया है। थोड़ा बहुत पत्ता लपेट आ भी जाता है तो घबराने की बात नहीं है, बारिश से भी धुल जाता है। जहाँ तक शीत ब्लाइट की बात करूँ तो ये बीमारी जो है हमेशा ही बाउंड्री से ही शुरू होती है। डोल की बाउंड्री, जहाँ पर पानी ज़्यादा खड़ा है या जो खेत नीचे हैं वहाँ पर ये बाउंड्री से शुरू होती है। बाउंड्री से नीचे खेत में मैं जा रहा हूँ, बाउंड्री से शुरू होने का कारण ये होता है कि जहाँ पर जब हम खेत तैयार करते हैं, कद्दू करते हैं, उसके बाद पाटा लगाते हैं, स्वागा लगाते हैं, तो इसके जो बीमारी के जो स्पोर्स होते हैं ना, जो वो जो है बाउंड्री पर आ जाते हैं। पानी थोड़ा बाहर निकलता है ना। ये मैं आपको क्लियर कट सिम्टम्स दिखाता हूँ शीत ब्लाइट के। शीत ब्लाइट जो है ये नीचे वाला जो ये स्टेम होता है, इसके ऊपर की जो कवरिंग होती है, ये इसको हम शीत कहते हैं। ये आप देख रहे हो ये सिम्टम्स, ये भूरे भूरे से बादल से बनते हैं, ये शीत ब्लाइट के सिम्टम्स हैं। तो ये यहाँ पर अभी शुरू होती है। वैसे इस खेत में थायोफ्लुजामाइड का एक स्प्रे हो चुका है। ये 1509 वैरायटी है, कोई कोई सिट्टा बाहर भी निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना शीत ब्लाइट का अटैक शुरू हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई ये बाउंड्री से ही शुरू होता है, तो पहले हमारे को सीधा ही खेत में नहीं घुस जाना, सारे खेत में स्प्रे नहीं करना। तो शुरुआत में थायोफ्लुजामाइड का स्प्रे हम बाउंड्री पर कर सकते हैं। जैसे शीत ब्लाइट का अटैक पहले बाउंड्री से आता है, तो इसका स्प्रे हमें पहले बाउंड्री के साथ डोल के साथ करना चाहिए। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि हमें कम से कम 1 सप्ताह के बाद खेत के अंदर स्प्रे के लिए जाना पड़ता है, डिले हो जाता है, देर से करना पड़ता है। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके साथ सटीक जानकारी शेयर करता रहूं। पहला स्प्रे शुरू करने के पहले सारे फैक्टर्स देखभाल कर, सोच समझ कर डिसीजन लें। फ़ायदा होना चाहिए, आप खुद समझदार हैं। मेरी वीडियो, मेरा प्रयास आपको अगर सार्थक नज़र आता हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू जी।